नेतन्याहू बाल बाल बच गए हैं, इनकी कुर्सी बाल बाल बची है। क्या है मामला? ईरान के साथ किस तरह अब अग्रेसिव इजराइल होने वाला है। इजराइल को अमेरिका अब ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए उकसा भी रहा है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। माइक पोम्पियो आजकल इजराइल के अंदर क्या लेने गए हैं और ये मुसलमानों के साथ किस तरह का एक प्लान बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज आप मिस ना कर पाए। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि जो वजीर आजम नेतन्याहू है उसकी सरकार बच गई है, उसका इक्तदार बच गया है, क्योंकि इनके जो राइवल थे, पॉलिटिकल राइवल जिनका नाम बेनी गांथ था, उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा देकर नेतन्याहू के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया है। इस तमाम तर कहानी को प्रैक्टिकलिटी में देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो को इजराइल के अंदर भेज दिया है। माइक पोम्पियो यरूशलेम में नेतन्याहू और बेनी गांथ के साथ मुलाकातें करेंगे और बताएंगे कि किस तरह की गवर्नमेंट बननी चाहिए, कैसा कैसा काम आपने करना है। अब माइक पोम्पियो की आपको मैं थोड़ी सी सियासत और इस तमाम तर विजिट का जो कोर मकसद है वो समझाता हूँ। वेस्ट बैंक पर यहूदियों ने आबादकारी की है, माइक पोम्पियो उसका ऑफिशियल सिग्नेचर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पर गए हैं। अगर ये आलमी वबा ना होती, कोरोना वायरस ना होता, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये आबादकारी को ऑफिशियली लीगल करने के लिए खुद जाना था इजराइल। बहरहाल उन्होंने माइक पोम्पियो को भेजा है कि जो भी इलीगल आबादियां हैं उनको इजराइल के साथ जोड़ने के लिए ऑफिशियल ऐलान भी करेंगे। आपको ये बता दें कि इस तमाम तर कहानी के अंदर अब ईरान को बड़े अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अमेरिका ने एक वादा किया था इजराइल के साथ कि आपको यरूशलेम का कुछ हिस्सा लेकर देंगे, हम अपना वहां एम्बेसी भी खोलेंगे, मुसलमानों की आबादकारियों को नुकसान पहुंचाएंगे, वहां आपकी आबादकारियां करेंगे। वेस्ट बैंक पर उन्होंने यहूदी आबादकारियां कर भी दी हैं। नाजरीन ग्रामी, अब ईरान की थोड़ी सी बात करते हैं। अमेरिका से ईरान कंट्रोल नहीं हो रहा। आपको बता दें कि आए दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर ईरान लगातार अमेरिकी जहाजों को परेशान कर रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से एक ऐसा मुल्क या ऐसी स्टेट ईरान के लिए लाकर खड़ी की जाए जिससे ईरान परेशानी का सामना करे। अब अमेरिका और इजराइल मिलकर ये तमाम तर कहानी को सरंजाम देंगे। एक तो उन्होंने यहूदी आबादकारियों को लीगलाइज करने के लिए माइक पोम्पियो उधर पहुंच चुके हैं इजराइल के अंदर। दूसरे नंबर पर ईरान पर हमला करने के लिए तमाम की तमाम स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। मैं आप पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि कुछ न कुछ इस तमाम तर कहानी को प्रैक्टिकलिटी देने के लिए माइक पोम्पियो ने सिग्नेचर भी करने हैं। कोई इत्तेहाद, कोई एग्रीमेंट जरूर होगा ताकि ईरान को आराम से साइड किया जाए। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान लगातार अमेरिकी जहाजों को आबनाए हरमज के पास टारगेट बना रहा है। अमेरिका के जहाजों ने, जो कि ऑयल टैंकर थे जो गल्फ से ऑयल लेकर जाते थे यूरोप के अंदर, वो उसकी ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर रुक गई है। जो जहाजों के कैप्टन ने एक बात अमेरिका को जरूर बताई है कि ईरान वाले फैक्टर को खत्म किया जाए अगर आपने ऑयल की ट्रेड और ऑयल की ट्रांसपोर्ट आराम से करनी है। तो लिहाजा इजराइल को मुकम्मल तौर पर इंपावर करने के लिए माइक पोम्पियो इजराइल के अंदर मौजूद हैं कि ईरान को खुदे लाइन लगाया जाए। बहरहाल इस तमाम तर कहानी से आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में वीडियो के जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।